साक्षात भगवान ब्रह्मदेव का वह सबसे शक्तिशाली पुत्र, जिसने स्वयं नारायण को ही युद्ध के लिए ललकार दिया था और अपने आराध्य से दो दो हाथ करने की इसी भयंकर प्यास में इस महान योद्धा ने एक अंधेरी गुफा में पूरे 2 युगों तक इंतजार किया। और फिर द्वापर युग में भगवान कृष्ण के साथ शुरू हुआ 28 दिनों का सबसे खौफनाक महायुद्ध। कहानी शुरू होती है सत्य युग से, जब ब्रह्मा जी के जम्हाई लेते समय उनके मुख से एक अत्यंत शक्तिशाली बालक का जन्म हुआ, जाम्बवंत। यह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, जिनके अंदर 100 करोड़ शेरों की ताकत थी। इनकी शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वामन अवतार के समय जब भगवान ने 3 कदमों में ब्रह्मांड नाप लिया, तब जाम्बवंत जी ने उस विराट रूप की 21 बार परिक्रमा कर ली। फिर आया त्रेता युग, जहां उन्होंने भगवान राम की सेना का साथ दिया। यही वो थे जिन्होंने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों की याद दिलाई। लंका विजय के बाद जाम्बवंत जी ने अपने ही आराध्य श्री राम को युद्ध के लिए चुनौती दे दी। तब भगवान राम ने मुस्कुराकर कहा, इस युग में नहीं, द्वापर में कृष्ण रूप में आकर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। बस इसी वचन के इंतजार में जाम्बवंत जी एक गुफा में चले गए और युगों तक अपने प्रभु की प्रतीक्षा करते रहे। समय बदला, द्वापर युग आया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्यमंतक मणि की खोज में उसी गुफा में पहुंच गए, जहां जाम्बवंत जी की पुत्री उस मणि से खेल रही थी। जैसे ही कृष्ण ने मणि उठानी चाही, जाम्बवंत जी ने उन्हें युद्ध के लिए ललकार दिया और फिर शुरू हुआ 28 दिनों तक चलने वाला भयंकर मल्ल युद्ध। लगातार बिना रुके 28वें दिन जाम्बवंत जी का शरीर कांपने लगा। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण योद्धा। तभी श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप दिखाया, जिसमें जाम्बवंत जी ने श्री राम के दर्शन किए। उनकी युगों की प्रतीक्षा पूरी हो गई। वो रोते हुए प्रभु के चरणों में गिर पड़े और अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से करवा दिया। आज भी गुजरात की जाम्बवंत गुफा इस अद्भुत महायुद्ध की साक्षी मानी जाती है। अगर आप भी इस दिव्य लीला को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।